हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com और आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूं वर्ल्ड्स बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की। तो ये बात मुझे करने का मन क्यों हुआ और इस बारे में बताने का, आपको ये सब आपके सामने लाने का मन क्यों हुआ, क्योंकि कुछ टाइम पहले मैंने नितिन कामत जो जीरोधा के फाउंडर हैं एंड सीईओ भी हैं, उनकी एक रिपोर्ट पढ़ी। उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ था। हालांकि वो ट्वीट क्या था, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं। I am surprised that so many are surprised that just 1% of active traders make more than bank fixed deposits over 3 years time frame। इसका मतलब है कि 99% एक्टिव ट्रेडर्स 3 साल के दौरान, यहां पर अगर 6 मंथ्स की बात करने लगे तो नंबर और भी ज्यादा बेकार हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ 3 इयर्स जो बैंक का फिक्स डिपॉजिट है उतना पैसा भी नहीं कमा पाते। मैं एक बात अपनी पर्सनलाइज क्लासेस में हमेशा कहता था और हमेशा कहता भी हूं कि 97% पीपल लूज मनी इन दिस स्टॉक मार्केट, ओनली 3% पीपल मेक मनी। तो मैं स्टॉक मार्केट को क्या कहता हूं, दैट स्टॉक मार्केट इज ए लीगल मैकेनिज्म वेयर मनी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम 97% people to 3% people। तो यहां पर सिर्फ 3% पीपल यहां पर सक्सेसफुल हैं, लेकिन उसमें से उस 3% में से भी जो 2% हैं वो फिक्स डिपॉजिट जितना भी नहीं कमा पाते। तो एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ 1% ही सक्सेसफुल हैं स्टॉक ट्रेडिंग में। अब बात ये आती है कि अगर सिर्फ 1% सक्सेसफुल हैं, 99% फेल होते हैं, तो इतना बेकार तो यहां पर सीए का रिजल्ट भी नहीं होता, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का रिजल्ट भी नहीं होता। उसमें भी 2% या समटाइम्स 3%, 2.5%, 1.5%, वहां भी 1% से ज्यादा पास हो जाते हैं, यहां उतने भी पास नहीं होते। तो यहां अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस 1% में कैसे पहुंचा जाए। यहां 30, 40, 50% कमाने की तो बात बहुत दूर की है। यहां सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा कैसे कमाया जाए ओवर ए पीरियड ऑफ 3 इयर्स। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि 99% की कैटेगरी से निकलकर 1% की कैटेगरी में कैसे पहुंचा जाए। वो कौन सी स्ट्रेटजी है जिसको फॉलो करके हम 1% की कैटेगरी में आकर और यहां पर प्रॉफिट कमा सकते हैं अच्छा खासा। तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब क्या है, मैं आपको पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा। यहां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 99% यहां पैसा खोते क्यों हैं। सबसे पहले इस बात को समझना पड़ेगा। अगर ये बात नहीं समझ पाए तो 1% नहीं बन पाएंगे, क्योंकि अगर हम किसी बीमारी का शिकार हैं तो जिस रीजन से वो बीमारी लगी है, पहले उन रीजंस को जानना पड़ेगा और उन रीजंस को अपने से दूर करना पड़ेगा। अपने आप से मींस सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जो 99% पैसा खोते हैं, कि यहां सबको पैसा कमाने की जल्दी बहुत है। यहां कोई भी थोड़ा सा होल्ड करके चीजों को बैठ नहीं पाता, बस स्प्रिंटर बनेंगे, अभी स्प्रिंट लगाएंगे, तेज दौड़ेंगे। यहां ये मैराथन है, यहां स्प्रिंट लगाने वालों का कोई काम नहीं है। वो एक बार स्प्रिंट लगाते हैं, दूसरी बार में अपने घुटने तोड़ लेते हैं या फिर कोई इंजरी कर लेते हैं और उसके बाद में बैठ जाते हैं, कभी रेस करने नहीं जाते। तो इट्स नॉट ए प्लेस वेयर स्प्रिंटर्स आर अलाउड और सक्सेसफुल। अलाउड तो है, अलाउड तो यहां कोई भी है, मींस दोज आर नॉट सक्सेसफुल। तो यहां मैराथन हमें लगानी है, लंबे टाइम तक ट्रेड करना है और लंबे टाइम तक जब ट्रेड करते रहेंगे, आराम से ट्रेड करेंगे, सोच समझकर ट्रेड करेंगे, तो यहां लॉस होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? बहुत जल्दी पैसे कमाने हैं। बहुत जल्दी पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं कि खुद से मेहनत नहीं करते, बस कोई कहीं से मल्टी बैगर बता दे और उसको बिना पढ़े बिना समझे सारे पैसे एक ही स्टॉक में लगा दें और बस फटाफट हम अमीर बन जाएं। तो यहां दूसरा सबसे बड़ा रीजन क्या है कि यहां पर अगर कोई स्टॉक अच्छा लगता है तो बिना सोचे समझे, बिना डाइवर्सिफिकेशन के सारे पैसे एक ही में लगा दिए जाते हैं और उसके बाद में अगर वो स्टॉक नहीं चलता तो नुकसान पर बेच देते हैं। मेरी एक बात ध्यान से समझना, इस पूरे सिस्टम में जहां 99% पैसा लोग खोते हैं, 99 पीपल यहां पर अपना पैसा खोते हैं, इनका सबसे बड़ा रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन है नुकसान में बेचना। अब नुकसान में क्यों बेचा जाता है? नुकसान में 3, 4, 5 रीजन से बेचा जाता है। नंबर 1 रीजन कि जब वो किसी स्टॉक में खुद पैसा लगाते हैं तो अपनी समझ के हिसाब से नहीं लगाते, उसके ऊपर स्टडी नहीं करते, किसी के कहने से लगाते हैं और कहने से लगाने के बाद में अगर स्टॉक नीचे जाता है तो अपनी समझ तो ली नहीं है। अपनी समझ जब नहीं ली है तो वहां पर कॉन्फिडेंस नहीं आता, कन्विक्शन नहीं आती और जब नीचे जाता है तो घबराकर बेच देते हैं। आप घबराकर, इसको बेचने को क्या कहते हैं? इसको स्टॉप लॉस का नाम दिया जाता है। तो फाइनली अगर आप देखोगे ये 99% लोग पैसा क्यों खोते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस की वजह से पैसा खोया जाता है। और यही एक रीजन है कि किसी का भी जल्दी से 30, 35, 40% पैसा नहीं बनता।
इक्विटी ट्रेडिंग में जो एक्टिव ट्रेडिंग है। अब यहां पर 35-40% एक बड़ी बात हो जाती है। तो 5% कमाने के यहां पर लाले पड़े हुए हैं, मींस 5% भी एक साल में नहीं कमा पा रहे हैं 99% लोग। तो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या निकल कर आता है कि स्टॉप लॉस लगाना। अब स्टॉप लॉस लगाना सिखाया किसने? स्टॉप लॉस लगाना हमें जो सिखाया गया है वो ब्रोकर्स ने सिखाया है। ब्रोकर्स ने क्यों सिखाया? क्योंकि जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस होंगी उतना ज्यादा ब्रोकिंग बनेगी, यहां पर ब्रोकरेज बनेगी। लेकिन यहां जब नितिन कामत जी ने ये बात बोली है तो नितिन कामत जी, मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे 2-3 ही रोल मॉडल हैं, उनमें से नितिन कामत जी एक हैं, नरेंद्र मोदी एक हैं, एंड वॉरेन बफेट एक हैं, एंड पीटर लिंच एक हैं। उनसे अलग अगर पर्सनल लाइफ में अगर हम बात करने लगे, स्पिरिचुअलिटी को लेकर करने लगे, तो जो मेरे गुरुजी हैं श्री श्री रविशंकर जी वो हैं, और एक दो लोग और हैं जिनकी कंसिस्टेंसी से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूं। मैं बहुत ज्यादा उनको एडमायर करता हूं और उनके सारे कदमों पर उनको एनालाइज करके, ऑब्जर्व करके उस पर चलने की कोशिश करता हूं। तो नितिन कामत जी की जो ट्रांसपेरेंसी है अपने बिजनेस को लेकर, अपने काम को लेकर, वो काबिले तारीफ है। दूसरा कोई ऐसा इंसान मुझे अभी तक मिला नहीं है कॉर्पोरेट लाइफ में। अब यहां बात यही आती है कि इन्होंने इस बात को रखा, इतने लोग नहीं हैं, लेकिन स्टॉप लॉस की जहां तक मैं बात करूं तो स्टॉप लॉस यहां पर एक सबसे बड़ा रीजन है किसी के भी पोर्टफोलियो में प्रॉफिट नहीं आने देने का। सबसे पहली बात, एक चीज मुझे एक बात मैं बताना चाहता हूं कि स्टॉप लॉस की जरूरत पड़ती क्यों है। स्टॉप लॉस की जरूरत 2-3 चीजों से पड़ती है। एक तो हम खुद से समझकर नहीं करते, दूसरा मार्जिन पर ट्रेड करते हैं, तीसरा हम फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं जहां एक्सपायरी मैंडेटरी है कि आपको अपनी पोजीशन काटनी ही पड़ेगी, फोर्थ हम जरूरत से ज्यादा एक ही स्टॉक में पैसे लगाते हैं और डर के मारे हमारा पैसा कट जाता है। उसके बाद में फिफ्थ जो एक और बड़ा रीजन है कि हमें ये चीज सिखाई जाती है कि छोटा लॉस ले लो, बड़े लॉस से बच जाओगे। लॉस लेना ही क्यों है? यहां पर पॉइंट यही आता है, डाइवर्सिफाई क्यों नहीं करते? तो जो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है वो है नो स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी। इस नो स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी के चलते जब इस चीज को ध्यान में रखकर हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे और उसके बेस पर अपनी ट्रेडिंग लेंगे, अपने ट्रेड्स लेंगे, हमारा कभी नुकसान हो ही नहीं सकता। हम ऑटोमेटिकली 1% में आ जाएंगे। मैराथन की सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है? उसमें कौन जीतता है? जो बीच में रुकता नहीं है और या बीच में कोलैप्स नहीं हो जाता, वो फाइनली जीत जाता है। मैराथन मींस इतनी लंबी अच्छी खासी एक रेस होती है, फुल मैराथन की मैं बात कर रहा हूं, कि उसको पास करने वाले ही बहुत कम होते हैं, और जो पास हो जाता है वो अपने आप में एक अवार्ड लेकर आता है कि हाँ आई हैव फिनिश्ड मैराथन। तो यहां ऐसा ही है, आप ये 99% की कैटेगरी से निकल जाओ, 1% में आ जाओगे, और 99% कितना पैसा खोते हैं और 1% वो कितना पैसा कमाते होंगे, सोच के देखो। तो ऑटोमेटिकली वो 5% अर्निंग नहीं होगी। यहां पर मोर देन फिक्स्ड डिपॉजिट डज नॉट मीन ओनली 5% से 6% की तरफ जाना, यहां 5% से 60% की तरफ भी जाएंगे। तो वर्ल्ड की बेस्ट स्ट्रेटजी नो स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी, एक ये प्लेटफॉर्म हमारा होना चाहिए जिसके बेस पर हम कुछ भी बाय करें। अब ये कैसे बाय करेंगे? से फॉर एग्जांपल हमने कर्नाटका बैंक परचेज किया, और कर्नाटका बैंक को लेकर हमें क्या लगता है कि यार ये थोड़ा सा डाइसी है, छोटा सा है, इसके बहुत ज्यादा रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते। अभी रिजल्ट्स अच्छे हैं वो एक अलग बात है, चार्ट पैटर्न अलग बात है, लेकिन इसके ऊपर रिलाय नहीं किया जा सकता। तो जब भी किसी भी स्टॉक को आप बाय करो, सबसे पहले ये देखो क्या इस स्टॉक में लाइफ टाइम हाई बनाने का दम है। अगर लाइफ टाइम हाई बनाने का दम है, आपको उसमें 0% डाउट है, देन ओनली उस कंपनी को आप सिलेक्ट करो। यानी कि सबसे पहले क्या सिलेक्ट करना है? कंपनी सिलेक्ट करनी है। और कंपनी को सिलेक्ट कब, किस बेस पर करना है? एक क्वेश्चन पूछना है बस अपने आप से, क्या इस कंपनी में दोबारा से फिर से लाइफ टाइम हाई बनाने का दम है? बिल्कुल है। फॉर एग्जाम्पल एचडीएफसी ग्रुप की सारी कंपनीज, फॉर एग्जांपल कोटक महिंद्रा बैंक, फॉर एग्जांपल आईटी इंडस्ट्री की जितनी भी कंपनीज हैं वो सारी कंपनीज, उसके बाद में एफएमसीजी की सारी कंपनीज, उसके बाद में पेंट इंडस्ट्री, उसके बाद में पिडलाइट जैसी कंपनीज। तो इन कंपनीज के बारे में आप कभी भी पूछोगे, अपने आप से कभी भी पूछोगे कि क्या इनमें लाइफ टाइम हाई बनाने का दम है, क्या इनमें पोटेंशियल है, फिर से अंदर से आंसर आएगा यस ऑफ कोर्स है। तो जो हम कंपनी का सिलेक्शन करें, हमारे पास रीजंस होने चाहिए उस कंपनी के बारे में कि हां ये कंपनी लाइफ टाइम हाई दोबारा से बनाएगी ही बनाएगी। और एक बार आपने इस बेस पर कंपनी को सिलेक्ट कर लिया, सेकंड आता है कब खरीदना है।
दूसरा खरीदने का, अब यहां पर कब खरीदना है, इसका क्या तरीका है? इसका तरीका यह है कि लाइफ टाइम हाई से और करंट प्राइस के बीच में इसमें कितना गैप है। यानी कि जब आपको एक चीज श्योर हो गई कि लाइफ टाइम हाई तो जाएगी ही जाएगी, और लाइफ टाइम हाई पहुंचने में करंट प्राइस से लेकर अगर इसमें 40% का गैप है, इट मींस ये 40% हमारा है, ये 40% हमें मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टॉक 100 पर चल रहा था और 100 से नीचे आते आते वो 70 पर आ गया, एंड वी डू बिलीव बेस्ड ऑन द बिजनेस रीजंस एंड फाइनेंशियल्स कि ये स्टॉक लाइफ टाइम हाई तो जाएगा ही जाएगा, और 70 से अगर 100 जाएगा, इट मींस इट विल मेक यू 43%, यानी कि 70 से 100 जाने में 30 रुपीज आएंगे, और 30 रुपीज 70 रुपीज की इन्वेस्टमेंट पर दिस इज 43%। अब ये 43% जब पक्का हो गया कि ये हमें मिलेगा ही मिलेगा, अब करना क्या है? अब उसके बाद में अगर और नीचे चला गया तो किस बात का स्टॉप लॉस? जब हमें ये पता है कि ये लाइफ टाइम हाई जाना ही है और नीचे हमने लिया है, 43% का गैप है, तो इस 43% ये कब आएगा? इस चीज का लिए एक बात हमेशा ध्यान रखना, ना तो हम एस्ट्रोलॉजर हैं, ना तो हम भविष्य करता है या फिर भविष्य को जानने वाले हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, और ना ही हम भगवान हैं, हम इंसान हैं। और जिस बेस पर पास्ट में अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि मार्केट वोलेटाइल रहती है, समटाइम्स टारगेट अचीव होने में 2 मंथ्स लगते हैं, एंड समटाइम्स टारगेट अचीव होने में 1 ईयर लगता है, समटाइम्स टारगेट अचीव होने में 2 इयर्स लगते हैं। तो जितना मर्जी टाइम लगे उस स्टॉक को लेकर बैठो। अब बात ये आती है, विवेक भाई अगर ये स्टॉक नहीं चला तो यहां पर फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट है यहां पर उस स्टॉक में एक लिमिट में पैसा लगाओ। मैं ऑलमोस्ट ऑल अपनी वीडियोस में एक बात कहीं ना किसी टाइम पर कह देता हूं कि 4% से ज्यादा, 5% से ज्यादा एक स्टॉक में कभी भी पैसा नहीं लगाना चाहिए। हमारे पोर्टफोलियो में मिनिमम 20 स्टॉक्स होने चाहिए। मैक्सिमम कितने होने हैं वो आपकी वर्किंग करने के लिए आपके पास कितना टाइम है उस बात के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत ज्यादा ओवर डाइवर्सिफाई करने में भी कुछ नहीं रखा, क्योंकि ओवर डाइवर्सिफाई करने का मतलब यह है कि जो स्टॉक आप परचेज कर रहे हो और जिसमें आप 5% पैसा लगाने में कंफर्टेबल नहीं हो, तो उस स्टॉक में पैसा लगाना ही क्यों है? अगर आपको उस पर्टिकुलर कंपनी में 5% में भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो उसमें लगाना ही क्यों है? तो यहां पर अगेन मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, वर्ल्ड्स बेस्ट स्ट्रेटजी इज जीरो स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी, जिसमें किसी भी तरह का स्टॉप लॉस नहीं हो। और जब हम ये बात कर रहे हैं कि मैं जो भी ट्रेड लूंगा उसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा, तो मुझे क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा? मुझे सॉलिड कंपनी चूज करनी पड़ेगी जिसके ऊपर जाने के मेरे पास रीजंस हो, दैट दिस इज द रीजन दिस कंपनी विल रीच अप टू लाइफ टाइम हाई फॉर श्योर, बिजनेस वाइज भी एंड फंडामेंटल वाइज भी एंड फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट वाइज भी। और सेकंड क्या है? खरीदना कब है? कि जब लाइफ टाइम हाई तक जाएगा ही जाएगा, तो उतना नीचे तो हो जितना मैं प्रॉफिट चाहता हूं। अगर उतना नीचे नहीं है, होल्ड करो। बहुत सारी कंपनीज हैं इस तरह की जिसमें अगर आप डिटेल में जाकर देखो, जैसे एमआरएफ की मैं बात करता हूं, एमआरएफ लाइफ टाइम हाई नहीं जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा। इंडिया में जो कारों का पेनिट्रेशन है वो सिर्फ 2% है और अमेरिका में दिस इज 90% प्लस। तो यहां पर ये गैप मीट होना है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और ये कंज्यूमेबल आइटम है, जितना चलेगा उतना घिसेगा। न्यू कारों में तो लगेगा ही लगेगा, जो कार ऑलरेडी सड़कों पर है उसमें भी चेंज होगा। तो ये एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल है। तो क्या ये कंपनी लाइफ टाइम हाई पर जाएगी? ऑफ कोर्स जाएगी। पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है, प्रूवन पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है, फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, और करंट में कंपनी अच्छा कर रही है। और टॉप से कितना नीचे आया? टॉप से 35% तक का ऊपर जाने में यहां से पोटेंशियल गेन है। तो लेकर बैठो ना यार। यहां पर 5% नहीं कमा पा रहे हैं 99% लोग, और ये 99% लोग कौन है मैं बता देता हूं आपको, जिनको एक साल में 100% कमाने की लगी है, इसीलिए वो 99% की कैटेगरी में है। अगर कोई इस बात को आराम से सोचे कि 20% प्लस जितना मर्जी आ जाए सारा बहुत अच्छा है, तो 99% में वो नहीं आएंगे, क्योंकि फिर वो आराम से काम करेंगे, फिर वो एचडीएफसी लिमिटेड में काम करेंगे, एचडीएफसी बैंक में काम करेंगे, और अगर छोटी कंपनी में भी काम करेंगे तो सॉलिड रीजंस के साथ काम करेंगे। और जितनी मर्जी अच्छी लुक्रेटिव सिचुएशन हो या कोई स्टॉक हो, उसमें 5% से ज्यादा एक स्टॉक में नहीं लगाएंगे। और जिस स्टॉक में 5% लगाने का भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, वहां पर हम काम ही नहीं करेंगे। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द रीजंस, स्टे अवे फ्रॉम फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर एंड ऑप्शन इज द मेन रीजन व्हाई पीपल आर लूजिंग देयर पेरेंट्स मनी, और जिस पैसे को बच्चों की एजुकेशन के लिए लगाना था वो भी खर्च कर रहे हैं, वो भी यहां पर बेकार कर रहे हैं। जो सैलरी आती है बड़ी हिम्मत से बाकी खर्च रोककर मार्केट में लगाते हैं। ऑप्शंस में बस इस बार सारे पैसे रिकवर कर लूंगा। मैं एक चीज आपको बता देता हूं,
इस बात को लिख लेना, 99% लोग अपने फ्यूचर एंड ऑप्शन के लॉस को फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करके रिकवर नहीं कर पाए। सिर्फ और सिर्फ 1% ही ऐसे रहे हैं जो 1% भी नहीं रहे, एक्चुअल में 1% एक बड़ा नंबर है इस चीज को लेकर। 1% मैक्सिमम ऐसे होंगे जो फ्यूचर एंड ऑप्शन के लॉस को फ्यूचर एंड ऑप्शन से रिकवर कर पाए होंगे। तो अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन में लॉस हुआ है ना, स्टॉप ट्रेडिंग इन एफ एंड ओ। अदरवाइज क्या होगा, उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में जितनी बची हुई कैपिटल है ना, ये भी सारी की सारी निकल जाएगी। हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज द वर्ल्ड्स बेस्ट स्ट्रेटजी कि हम उस 1% में कैसे आए जो फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा कमाते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ 3 इयर्स। ये कोई छोटी बात नहीं है। मैंने आज तक इस बारे में इसलिए बात नहीं की थी, मुझे पता था दैट ओनली 3% पीपल मेक मनी इन द मार्केट, 97% पीपल लूज मनी इन द मार्केट। लेकिन मैंने आज तक क्यों नहीं कहा? सिर्फ इसलिए कि मेरे पास कोई डेटा नहीं था इस चीज को दिखाने के लिए। लेकिन यहां जब नितिन कामत जी ने इस बात को लिखा है, दे हैव ए प्रूव मींस दे हैव ए वास्ट डेटा। 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ के आसपास उनके पास ट्रेडर्स हैं, उनके पास पूरा डेटा है कि कितने लोग कितना कमाते हैं। और इन्होंने इस बात को क्यों लिखा है? इस बात को इन्होंने इसीलिए लिखा है, स्टॉप लूजिंग मनी, स्टॉप लूजिंग मनी इन द मार्केट। यहां पर समझ कर करो, क्योंकि अगर यहां पर समझ कर नहीं करेंगे तो जो जीरोधा है वो भी कब तक चलेगी। अगर कोई इंसान 2 लाख रुपए लेकर आया, ध्यान से समझना, 2 लाख रुपीज लेकर अगर अकाउंट ओपन किया जीरोधा में, तो वो कब तक जीरोधा को कमा कर देगा? जब तक उसका पैसा मेंटेन रहेगा या बढ़ेगा। लेकिन द मोमेंट उसका सारा पैसा खत्म हो गया तो शायद वो उनका क्लाइंट, एक्टिव क्लाइंट ना रहे। तो यहां पर जो नितिन कामत जी का कहना है वो दोनों तरीके से है। यहां बिजनेस भी तो तभी सर्वाइव करेगा जब लोग कमाएंगे, और जब लोग कमाएंगे तभी बिजनेस, मींस ये एक दूसरे को लेकर पूरक है। यहां सोसाइटी को जागरूक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पैनिक फैलाने के बदले सोच समझ के काम करने की जरूरत है। तो कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना, दोस्तों के साथ शेयर करना, दोस्तों को सब्सक्राइब कराना, क्योंकि दोस्तों को जब रिच बनता देखेंगे तभी हम भी रिच बनेंगे। ग्रुप होना चाहिए, मनी मनी को अट्रैक्ट करती है। जब दूसरा अपना फ्रेंड अच्छा कर रहा होगा, हम भी अच्छा कर रहे होंगे। कलेक्टिव एक्शंस लेने की जरूरत है। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।